हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एक्टर ठाकुर नूप सिंह अर्थात महाभारत का धृतराष्ट्र। सो गुड टू बी हियर ऑन स्टार प्लस की सारी ऑडियंस को मेरा बहुत बहुत नमन एंड इट्स इज एन ऑनर टू बी कनेक्टेड अगेन विद एवरीवन ऑन स्टार प्लस। हेलो हेलो नमस्ते नमस्ते। I have just come live to talk to all of you all, and I thought this would be the best time to talk to everyone. Hi, 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 hi. How are you? How are you guys? How are you guys doing? Hello, hello. So I thought हमने recently shoot किया Star Plus के साथ एक दोपहर date with Star Plus करके and it was wonderful. Uh, we had a great discussion about how I spend my day with everyone. So मैं सोचा ये मैंने shoot कर लूँ और फिर मैंने स्टार प्लस को भेजा जो अभी अभी जस्ट लाइव हुआ है, 2 बजे उन्होंने अपलोड किया है, तो मैं चाहूँगा आप लोग ज़रूर देखें एंड इट्स अ प्लेजर टू बी हियर विद एवरीवन। मैंने सोचा कितने दिनों बाद महाभारत एक आया है वापस से ऑन एयर एंड इट इज़ अ वंडरफुल थिंग टू एक्सपीरियंस द इवेंट्स दैट हैव हैपेंड। आज मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट होने के पीछे ये है रीज़न कि हम थोड़ी बहुत बातें करेंगे, एक दूसरे को जानेंगे और मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताऊंगा जो महाभारत के शूट के वक्त हम लोग कैसे अपने आप को, अपने कैरेक्टर को हम प्रिपेयर करते थे, कैसे वर्कशॉप्स होते थे और कैसे कास्टिंग हुई एक करके स्लोली। बहुत सारी अनगिनत बातें करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा वक्त देना चाहूँगा दर्शकों को पहले जुड़ने के लिए एंड सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर एवरीवन टू जस्ट जॉइन इन सो दैट वी कैन स्टार्ट ऑफ विद। So this is an Ask Me Anything with धृतराष्ट्र। आपके कोई भी सवाल हों आप मुझसे पूछ सकते हैं एंड इट विल बी नाइस टू आंसर जितना हो सकता है। हेलो हेलो हेलो। आपके साथ सोनाक्षी कहती हैं थैंक यू सो मच, आपको मेरी आवाज़ पसंद आई। शो में आप लोगों को कैसे लगा और कैसा चल रहा है आप लोगों का मुझे बताएं। आप लोगों को शो आप कैसे एंजॉय कर रहे हैं ज़रूर बताएं। कोई सवाल अगर है आपके जहन में आप मुझसे पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि जितना हो सकता है उतना जवाब दे सकूं। दिस इज़ अ वंडरफुल इनिशिएटिव बाय स्टार प्लस। बहुत ही अच्छा उन्होंने एक ये लिया है ताकि हमें वो कनेक्ट कर सके आप लोगों के साथ। तो मैं आशा करता हूं आप लोग सब लोग जहां भी हैं अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं, सेफ हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। सबसे पहला सवाल है एलीट प्रेडेटर का, जिन्होंने पूछा है आपको अप्रोच कैसे किया गया। तो दरअसल ये था कि उस वक्त स्वास्तिक पिक्चर्स में मुझे बस एक कॉल आया था कास्टिंग डायरेक्टर्स का, क्योंकि उस वक्त मेरे बाल लंबे थे और थोड़ी सी योद्धा की तरह ऑलरेडी बॉडी बना रखा था मैंने। और मैं तो मुझे इन्होंने कॉल किया था, एक ऑडिशन लिया था मेरा और वो था एक ब्लाइंड अंधे राजा का। तो शुरू से ही मेरा ऑडिशन धृतराष्ट्र के लिए ही हुआ था और उसके बाद काफ़ी राउंड्स हुए, काफ़ी बार बुलाया गया। कई बार विदुर जो बने थे, वो विदुर भी बाद में मेरे बाद वो बन गए थे, मतलब कुंवर नवीन जिंगर नाम है उनका। तो हम दोनों की कास्टिंग पहले हुई थी, मेरी, विदुर की, शकुनी की, कृष्ण की, हम सब की कास्टिंग पहले हुई थी 2010-11 में के आसपास। तो वहाँ से मुझे रोल मिला था जी। और भी सवाल है मैं पूछने जा रहा हूँ, लेकिन जी मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना हो सकता है उतना जवाब दूँ। ये रोल कैसे मिला मैंने आंसर किया है आप लोगों को। टॉप 3 आपके महाभारत के फेवरेट कैरेक्टर मेरे अगर आप जानेंगे तो है कृष्ण में, फिर कर्ण और हाँ, और मेरा खुद का कैरेक्टर धृतराष्ट्र। 3 फेवरेट कैरेक्टर्स हैं। हाय, हेलो। व्हाट वाज योर प्रिपरेशन फॉर दिस रोल? दरअसल प्रिपरेशन ये था जय कोठाड़िया कि इसके लिए पहले तो हमने पूरा 1 साल वर्कशॉप्स हमें मिले। इतने प्रोडक्शन हाउसेस कभी आप देखेंगे नहीं जो अपने एक्टर्स के लिए वर्कशॉप्स रखते हो। हमें वर्कशॉप दी गई थी, 1 साल की ट्रेनिंग दी गई थी, एक्टिंग की क्लासेस दी गई थी, एक्शन की क्लासेस दी गई थी। हमने हॉर्स राइडिंग, स्वॉर्ड फाइटिंग, हम सब लोगों को, हम जो मेन लीड एक्टर्स जितने भी थे, पांडव, कौरव, मैं, विदुर, भीष्म और इतने सारे जितने भी लोग थे, हम सब लोगों को ट्रेनिंग दी गई थी। एक्टिंग क्लासेस, जैसे रजित कपूर हमारे एक थिएटर एक्टर हैं, थिएटर पर्सनालिटी हैं। रजित कपूर बहुत फिल्मों में भी आए हैं। अभी उरी में जो मोदी जी का रोल प्ले किया था उन्होंने,
उन्होंने हमको तैयार किया था एक्टिंग के लिए, कैरेक्टर्स के लिए। फिर नसीरुद्दीन शाह साहब के हम शोज़ देखने जाते थे पृथ्वी थिएटर में, और ऐसे कई गिने चुने जैसे लोग हैं, शहनाज पटेल वगैरह थिएटर पर्सनालिटी से, जिन्होंने हमें 1 साल के लिए ग्रूम किया, जैसे कैरेक्टर में कैसे घुसना है, हमें लिटरली ग्रूम किया। उसके बाद एक्शन मास्टर आनंद शेट्टी और राम शेट्टी करके एक हैं, उनके साथ हमने एक्शन सीखा 1 साल। थोड़ा बॉक्सिंग, जिम्नास्टिक, जितना भी हो सकता था उस टाइम पर हमने वो सब किया। और साथ ही में मैंने जो है 2 साल तक महाभारत का अभ्यास किया, बुक पढ़ा, भगवद गीता पढ़ा। और जाने, मैं अपने खानदान में अपने रिश्तेदारों को इतना नहीं जानता जितना महाभारत के कैरेक्टर्स को और उनका रिश्ता क्या एक दूसरे से इतना जानता था। क्योंकि क्या हो गया, दरअसल 2011 में हम लोगों की सिलेक्शन होने के बाद हमें प्रिपरेशन किया भले ही, लेकिन रुका के जो है बाद में हमें ये बताया गया था कि शो नहीं आने वाला है स्टार प्लस पर। और ये बोला गया था कि एक्सटेंशन हुआ है, 8-9 महीने बाद देखेंगे करके, तो तब तक अगर आपको काम मिलता है तो आप देख लो कहीं और। तो मैं बड़ा निराश हुआ था मैं काफ़ी उस टाइम पर कि शो नहीं आ रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स थी शायद शो को लेकर, कंसेप्ट को लेकर उस टाइम पर। और फिर काफ़ी एक्टर्स जो फाइनल जो हो गए थे सब कास्टिंग, वो सब अपने अपने रास्ते निकल गए। 1 साल बाद फिर स्टार प्लस ने शो को रिवाइव किया और फिर कास्टिंग शुरू हुई दोबारा, और फिर हमें बुलाया गया। और उसके बाद जो आए उसमें से जो फिक्स्ड हुए वो मैं, विदुर, कृष्ण और शकुनी, केवल हम 4 वही पुरानी कास्ट में से रहे, बाकी फिर से रिकास्टिंग हुई सारी सबकी। तो फिर बाद में सब रिकास्ट हुए ऐसे। फिर हमें 1 साल की वर्कशॉप ली, तो बहुत मेहनत थी, बहुत मेहनत। ये शो ऐसे ही नहीं आया है दोस्तों, इसके पीछे बहुत लोगों की मेहनत, लगन लगी हुई है। प्रोड्यूसर का एक विल था, सिद्धार्थ कुमार तिवारी और राहुल कुमार तिवारी, ये 2 भाई हैं स्वास्तिक पिक्चर्स के, और इन्होंने स्टार प्लस के साथ बहुत ही गहरी प्लानिंग करके एक्टर्स को रखकर इतना खर्चा किया, सेट बनाया उमरगांव में। उमंग कुमार स्पेशली जो मैरीकॉम के डायरेक्टर थे, वो उन्होंने सेट डिज़ाइन किया था। तो बड़ी मेहनत गई दोस्तों, और आज मैं इतना प्राउड हूँ कि ये सारी मेहनत इट्स वर्थ इट, बिकॉज आप लोगों का प्यार इतना मिला है। टॉलीवुड में भी 3 से 4 मूवी में किया था, कैसे मिली तेलुगु में आपका चांस कैसे आया? वो ऐसे आया कि महाभारत करने के बाद मुझे थोड़ा फिल्मों में जाना था, मुझे कुछ और करना था, बड़ा करना था। क्योंकि अगर इतने ग्रैंडर स्केल पे अगर मैंने महाभारत कर ली तो उसके बाद मुझे लगा कि अब नेक्स्ट स्टेप, आई कुड नॉट बी डूइंग द सेम थिंग अगेन। तो मुझे लगा कि कुछ अलग क्यों ना करे, अलग क्यों ना करे। तो ऐसे चक्कर में मैं सोच रहा था कि वाई डोंट वी स्टार्ट विद, क्योंकि पर्सनालिटी बन चुकी थी, लंबे बाल वगैरह, एकदम से फिरोशियस पर्सनालिटी कर लिया था मैंने काफ़ी अपनी। तो मैं थोड़ा सा हैदराबाद गया, तेलुगु प्रोडक्शन हाउसेस में, वहाँ पर मैंने थोड़ा हाई हेलो किया, लोगों से बात की कि मैं काम चाहता हूँ, करना चाहता हूँ। और धीरे धीरे पता नहीं कैसे एक रोल आफ्टर द अदर, बीच में मैं मिस्टर इंडिया, मिस्टर एशिया, मिस्टर वर्ल्ड, ये 3 बॉडी बिल्डिंग टाइटल्स भी जीत कर आया महाभारत के बाद। तो काफ़ी इश्तहार पेपरों में ऐसे आए कि महाभारत का धृतराष्ट्र बना मिस्टर एशिया करके। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि अपने महाभारत को इतना हर जगह मिला भी है उतना। और फिर वहाँ से बस अपने आप ही आ गया मैं साउथ की फिल्मों में, और आज आप लोग देख रहे हैं। और एक डायलॉग सुना दीजिए प्लीज़ शर्मा जी का। बहुत सारे हैं, इतने सारे डायलॉग्स मुझे क्या याद रखूँ मैं। जैसे मेरा राज्याभिषेक के वक्त जब विदुर ने अपनी आवाज़ उठाई तो मैंने कहा कि शांत शांत रहो विदुर, मेरा पर्याप्त अपमान हो चुका है। जब तुम्हारे इस तथाकथित धर्म के पास से ये राज्यसभा मुक्त हो जाए तो मुझे बुलावा भेज देना। तो ये डायलॉग मुझे याद था जब मैं गया था। और सभी लोगों को प्रणिपात, काफ़ी लोग अभी जुड़े हैं। ऑफ स्क्रीन स्टोरी ज़रा एक्सप्लेन करें। ऑफ स्क्रीन क्या करें, हम उस टाइम पर नए नए थे, स्टोरी जो है वो हमसे शुरू हुई थी। तो 8वें एपिसोड में मेरी एंट्री हुई थी। तो ये लोग सबसे पहले ये लोग राजस्थान गए, सारे पूरी कास्ट एंड क्रू, वहाँ पर गांधार को इनको दर्शाना था, तो गांधार की शूटिंग से स्टार्ट किया। गांधारी का सीन्स उन्होंने शूट किए, कैसे भीष्म जो हैं वो मेरा रिश्ता लेकर गांधार पहुँचे वो दिखाया गया। और उसके बाद मुझे बुलाया गया, जैसलमेर बुलाया गया। जैसलमेर मुझे याद है 4 हाथियाँ वहाँ पर एक्चुअल हाथी थे, और वो हाथियों के साथ मेरी फ़ाइट, वो एक्चुअल सीक्वेंस शूट किया गया था काफ़ी हद तक। 4 दिन की हमारी शूटिंग थी, बहुत ही एक्सट्रीम गर्मी होती थी। ऊपर से मैंने वो 10 किलो का एक बड़ा आर्मर पहन रखा था जिसकी वजह से पसीना पर पसीना। और फिर ऑफ स्क्रीन, फिर हम बोले तो वो सब शूटिंग ख़त्म होने के बाद कम से कम हमें 25 एपिसोड का बैंक बनाना था, उसके बाद ही रिलीज़ डेट तय हो पाती।
तो हमें पता नहीं था, हम शूट पे शूट करे जा रहे थे और पता नहीं कि रिलीज़ कब होगी। आप यकीन मानिए हमारी वर्कशॉप्स इतनी बार हो रखी थी पूरे 1 साल 2 साल में डायलॉग्स के साथ कि मुझे खुद नेक्स्ट 25 एपिसोड्स के डायलॉग्स कंठस्थ थे, यानी अपने ज़ुबान पर होते थे। को एक्टर का डायलॉग क्या होगा, उसके बाद फिर मेरा डायलॉग क्या होगा, कहाँ पर किसको कैसे काटना है, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर, हमारे एक्टर्स में सारे एक कॉम्पिटिटिव नेचर भी था हम सबका कि हम परफॉर्मेंस में फाड़ देंगे, हम अपना बेस्ट करके दिखाएंगे। तो सभी लोगों की डेडिकेशन इतनी ज़बरदस्त रही है इसमें, जिसकी वजह से ये शो इतना अच्छा मुमकिन हो पाया। कितने कितने टाइम तक चला एक्चुअली टोटल? 2 साल तक शूटिंग करी हमने इसे शुरुआत की थी 2012। मैंने मेरे अपना शूटिंग शुरू की थी दिसंबर में, और उसके बाद अप्रैल मई तक जो है 2013 सेट कंस्ट्रक्शन हो गया था। राज्यसभा बन रही थी हमारी उस टाइम पे, धृतराष्ट्र का अपना एक अलग चेम्बर बेडरूम भी था, और वो सब बन रहा था। जैसे ही वो बना उसके बाद हम जो है वहाँ पर शिफ्ट हुए उमरगांव, और हमने शूटिंग करना स्टार्ट की। जैसे मेरा राज्याभिषेक का सीन हो, जैसे शादी का सीक्वेंस हो। मेरे शादी का सीक्वेंस जो था धृतराष्ट्र गांधारी का, उसी के लिए हमको 3 से 4 दिन लगे थे शूट करने के लिए, क्योंकि इतना डेकोरेशन और इतना ज़बरदस्त था वो सेटअप, मैं आज भी नहीं भूल सकता। और ऊपर से हम लोग 20-20 किलो के पूरे पोशाक पहनते थे, ज्वेलरी, हमारी जो स्टोल थी वगैरह वगैरह, इट वॉज ब्यूटिफुल। द्रौपदी कैरेक्टर के लिए क्या कहना चाहते हैं आप? बहुत ही ज़बरदस्त एक्ट्रेस है पूजा शर्मा, एंड हमारी मुलाकात बहुत बाद में हुई, सेट पर डायरेक्टली हुई जब पूजा आई, एंड वेरी डेडिकेटेड थी, अपना काम बहुत बखूबी जानती थी वो। उन्होंने अपना प्रिपरेशन किया था और वो दिखता था उनकी परफॉर्मेंस में, एंड शी वॉज अ वेरी मेच्योर्ड एक्ट्रेस। बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके, एंड या शी वॉज अ वेरी एप्ट द्रौपदी, वेरी एप्ट द्रौपदी। अच्छा, और भी क्वेश्चंस हैं? Sir, your speaking skill is so much like Raj Babbar, sir. Thank you, sir. It is a compliment. Thank you, ji. Thank you, ji. Hi, Sneha. Hi. Hi. Please share your journey of Mr. World. कुछ नहीं, बस महाभारत खत्म होने के बाद ज़रा 1 साल का हमने ब्रेक लिया था और थोड़ी सी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने का सोचा था, क्योंकि मैं वो 125 साल की भूमिका निभा रहा था ना, तो मेरा पेट पूरा ऐसा बाहर लटकने लग गया था काफ़ी, और चेहरे पर भी फैट आ गया था काफ़ी। तो हमें मेथड एक्टिंग सिखाई गई थी दोस्तों। एक्चुअली मेथड एक्टिंग में क्या होता है ना, आप ढल जाते हो कैरेक्टर में इतना ज़्यादा कि उसको दिखने के लिए आप अपना फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी कर लेते हैं। तो जैसे अगर मेरे युद्ध में मेरे बच्चे मारे जा रहे हैं अगर फॉर एग्जांपल, तो मैं कैसे फ्रेश दिखता था, तो मैं जानबूझकर कई बार थोड़ा लेट सोना या नहीं सोना, सुबह जल्दी उठ के आ जाना, थोड़े आँख में डार्क सर्कल और ले लेना, जितना है उससे भी ज़्यादा ले लेना, डल दिखना ज़्यादातर। ऐसा दिखने में जब ऑटोमेटिकली मैं काफ़ी डिप्रेस्ड फील करता था अपने अंदर, और वही मुझे परफॉर्मेंस में काफ़ी काम आई। तो बस उसके बाद 1 साल का ब्रेक लिया, अपनी फिज़िक को पूरा ट्रांसफॉर्म किया, और फिज़िक इतनी अच्छी हो गई कि किसी ने मुझे सजेस्ट कर दिया कि कंपटीशन में क्यों नहीं उतरते, और टाइम पास के लिए कुछ खोने के लिए था तो नहीं मेरे पास। तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट वी जस्ट गो, एंड गया, और इंडिया जीता, फिर इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए बाहर गया, और बस ऐसे होते होते मिस्टर वर्ल्ड बन गया एक दिन। हाय हाय। आफ्टर चीर हरण सीन, व्हाट डिड यू फील? आई फेल्ट वेरी, वी यूज्ड टू फील वेरी सैड। हम लोगों को बहुत उस टाइम पर क्या होता था दोस्तों, एक मास्टर शॉट, एक क्लोजअप, हमारी शूटिंग कैसे होती है हम बताते हैं। सीन कभी सीन वाइज नहीं जाते हम कभी एक बार एक एक्टर के कभी अगर क्लोजअप्स हैं तो वो काफ़ी 2-3 हद तक पेज तक या पूरे सीन के क्लोजेस एक जगह उड़ा देते हैं, और उसके बाद वो उसे पैच किया जाता है बाकी से। तो एक मास्टर शॉट होता था जहाँ पर कैमरा बहुत दूर होता था, दिखता भी नहीं था, और पूरा सीन इनैक्ट करना होता था हम सभी लोगों को। तो सारे लोग अपने अपने डायलॉग्स पढ़ के आए होते थे, तो सबको पता था कि क्या होने वाला है। डायरेक्टर के डायरेक्शन पर होता था वो सीन से यहाँ से शुरू होता है, एक्शन बोलते ही हम सब अपने अपने डायलॉग्स बोल रहे थे। तो ऐसा लगता था कि एक रियल संवाद चल रहा है, असली संवाद चल रहा है, जहाँ द्रौपदी सच में खड़ी थी, वो चिढ़ रही है, वो चिल्ला रही है, और ये सब हो रहा है, जहाँ धर्म अधर्म की बातें हो रही हैं, डिबेट हो रहा है। दुर्योधन एक तरफ कह रहा है मेरी व्यवस्था, फिर मुझे रुकाना पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें जब एक्चुअल हमने इनैक्ट किया एक एक्चुअल सेट में, तो ये एकदम रियल सिचुएशन हो गई थी हमारे लिए। और जाहिर सी बात है कि काफ़ी डिप्रेसिंग था वो, लेकिन एट द सेम टाइम जो परफॉर्मेंसेस निकल के आई हैं, हम सभी लोग उस चीज़ से बहुत सेटिस्फाइड थे कि हर एक ने अपना 100% दिया। कोई ऐसा एक था नहीं जिसने इसको लाइटली लिया हो, या जिसका मन नहीं था, या आधे मन से किया, किसी ने नहीं। हम सभी ने अपने कैरेक्टर्स को इतने मजबूत तरीके से पकड़ लिया था तब तक
कि हम जो भी बोलते थे बस वो परफॉर्मेंस वो हम नहीं बोल रहे थे, ऐसा लगता था वो हमारे कैरेक्टर्स की आत्मा हमारे अंदर आके बोलती थी। इतना ज़्यादा हमने अपने आप को ढाल दिया था उस पर। प्रणिपात सभी लोग, प्रणिपात। योर बॉन्ड विद गांधारी एंड कुंती, तो कई लोग, मैं आप लोगों को बताता हूँ, बॉन्ड विद गांधारी ऐसा हो गया था कि गांधारी मिल नहीं रही थी हम लोगों को इजीली। मुझे याद है 2 साल हो गए थे, काफ़ी लोगों के लुक टेस्ट हुए थे, काफ़ी लड़कियों के स्क्रीन टेस्ट हुए थे, मेरे साथ कई लड़कियों के स्क्रीन टेस्ट हुए थे, सीन्स हमने शूट करने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ बात बनी नहीं थी। तो मुझे भी बोल दिया गया था एक हिसाब से कास्टिंग डायरेक्टर ने ऐसे ही कि आप अगर आपके भी नज़र में कोई है जो गांधारी का रोल के लिए, कई एक्ट्रेसेस की उस टाइम पे कंप्लेन ये होती थी कि मुझे अपनी आंखों पे पट्टी नहीं बांधनी, मेरी आंखें अगर नहीं दिखाएंगे तो क्या मतलब है, ऐसे कुछ बहाने भी कई लड़कियों ने मुझे बताए, इधर उधर सुनने में आए। तो मैं अपने स्कूल गया था ऐसी, जहाँ पर मैं पला बड़ा, यानी कि जहाँ पर मैं पढ़ाई करता था मुंबई में, और वहाँ पर मैं अपने ड्रामेटिक्स टीचर को मिला स्कूल में, और मैंने ऐसी सिचुएशन बताई कि ऐसी से कोई एक लड़की चाहिए जो ऐसा। तो मेरी एक जूनियर थी, मेरे ड्रामेटिक्स हिंदी टीचर ने मुझे उनसे मिलाया, रिया दीप्सी नाम था। तो मैंने कहा आप ऑडिशन देना चाहेंगी, अगर आप देना चाहेंगी तो मैं बिल्कुल रेकमेंड कर देता हूँ। तो वो उनका फिर मैंने ऑडिशन के लिए मैंने भिजवाया और उन्होंने किया, और वो माधुरी के रोल के लिए एक्चुअली हो गई थी फाइनल। और वर्कशॉप्स भी उन्होंने आज माधुरी ही करी थी, तब तक गांधारी ढूंढना चल ही रहा था मेरे लिए। मगर इत्तेफाक ऐसा हो गया कि बाद में जो है वो गांधारी के लिए परफेक्ट थी, बिकॉज उनकी आंखें बड़ी अच्छी थी, और कोई ऐसा कैरेक्टर चाहिए था जिसकी आंखें पहले बहुत खूबसूरत हों और बाद में वो कवर्ड अप रहे, तो एक अलग सा फील आता कि सैक्रिफाइस किया गया है। तो वो गांधारी बनी, तो बहुत अच्छा था। मेरी जूनियर ही थी, मेरे स्कूल में ही थी गांधारी। और कुंती का देखेंगे तो कुंती भी बहुत ऑलरेडी उस टाइम पे नामचीन थी, उन्होंने ऑलरेडी 1-2 सीरियल्स कर लिए थे। पहले उनकी बहन थी पलक हमारे सीरियल में, महाभारत में, फिर उसके बाद ये आ गई, शफक आ गई। और ओवरऑल हम सब लोगों की बॉन्डिंग इसलिए अच्छी रही क्योंकि हम लोग शुरू से साथ में थे पूरे शो में। माय फेवरेट सीन ऑफ शहीर के अर्जुन, दैट इज जब वो कृष्ण से अपने विराट रूप के दर्शन के लिए बात करते हैं, और वो रिएक्शंस बहुत अच्छे थे, वो रिएक्शंस, वो लगता था जेन्युइन अर्जुन के। What's your opinion on Krishna in your crew? Very, very good opinion. I think we have the most perfect looking Krishna. He's also a very tall actor. He's a 6'4", and with that kind of a charm for that height, perfectly balanced, and he looked the part really very well. Plus, हमारे साथ वो पहले से जुड़े हुए थे, one of the first actors who was cast in the Mahabharata, right? Which is why उन्हें भी काफ़ी कुछ कंठस्थ था, उन्हें भी काफ़ी कुछ मालूम था। वो देवों के देव महादेव में विष्णु भी बने थे, जिसकी वजह से ही ऑलरेडी हैड दैट अपर हैंड अबाउट हाउ टू प्ले दैट गॉडली फिगर। तो वेरी गुड ओवरऑल, वी हैड अ ग्रेट टाइम विद एवरीवन। हैज दिस कैरेक्टर अफेक्टेड योर पर्सनालिटी इन एनी विच वेज? नहीं, in fact I would say that this character has helped me in becoming a good actor, a better performer for that matter, मैं तो कहूँगा। बस यही एक बात है। लेकिन जहाँ तक मेरी पर्सनल लाइफ में है, मैंने इस कैरेक्टर से सीखा ही है कि क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए नहीं बल्कि क्या नहीं करना चाहिए सीखा है। जैसे पुत्र मोह त्यागना और मैनी थिंग्स जो मेरी अपनी फाइनल ऑब्जर्वेशंस हैं। लेकिन ओवरऑल जो इसे प्ले करना भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है, बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है। मैं महज 23 साल का था जब धृतराष्ट्र का रोल मैं प्ले कर रहा था, तो आप समझ सकते हैं कि एक यंग प्रिंस से लेकर एक 120 साल के बुजुर्ग वृद्ध धृतराष्ट्र तक की आयु को पूरा मुझे बताना था। तो मेरे लिए परफॉर्मेंस का स्कोप भी बहुत अच्छा था, इसीलिए मैं ज़्यादा खुश हूँ धृतराष्ट्र। एज अ परफॉर्मर मैं बहुत कुछ सीख सका, क्योंकि बाद में आप देखेंगे अभी कुछ दिनों बाद युद्ध जैसे आरंभ होता है, तब आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे अपनी बॉडी लैंग्वेज भी मैंने काफ़ी बदल ली। एक बूढ़े बुजुर्ग के लिए मैंने काफ़ी प्रैक्टिस की है, अंधत्व के लिए अपनी आंखों की पुतलियों को कंटिन्यूसली एक ही जगह पर स्थिर रखना, आंखों पे पट्टी बांध के घर में चलना। ब्लाइंड स्कूल मैंने विजिट किया है और काफ़ी वो उनको ऑब्जर्व किया है, वैसे फिल्में देखी हैं वैसी, जिसकी वजह से आई वॉज एबल टू पुल इट ऑफ। या यस, मैंने सीरियल कितने किए हैं? मैंने तकरीबन 9 से 10 सीरियल्स किए हैं। महाभारत के बाद मैं अकबर बीरबल एक कॉमिक शो कर रहा था बिग मैजिक चैनल पर, उसके बाद मैंने बॉडी बिल्डिंग के लिए ब्रेक लिया और फिर सीधा फिल्मों में चला गया। ऑलराइट, हाउ डिड यू डू दैट ब्लाइंड कैरेक्टर? मैंने अभी भी शेयर किया आप लोगों से अपने पुत्र दुर्योधन के लिए कुछ। दुर्योधन के लिए क्या कहें, दुर्योधन है अर्पित वो बहुत ही अच्छे हैं, राजस्थान के हैं,
और वो ऑलरेडी साउथ इंडियन फिल्मों में एज अ विलन काम कर चुके थे, तो वेरी चौड़े पर्सनालिटी के, लेकिन बहुत ही सिंपल हार्टेड, अच्छे थे। और इसलिए मैं उनसे पहले भी मिल चुका हूँ, दूरदर्शन के एक शो में हमने साथ में काम किया था, इसलिए मैं उनको जानता था। तो मैं बहुत खुश हुआ था, मैं बहुत खुश हुआ जब महाभारत की कास्टिंग होती रही, क्योंकि हमें ऐसे ऐसे एक्टर्स मिलते रहे और हम उन लोगों को, उन एक्टर्स को उनके कैरेक्टर की तरफ के पॉइंट ऑफ व्यू से जानते थे। सिर्फ पर्सनल लाइफ में वो क्या है क्या नहीं, वो उनकी पर्सनल लाइफ, लेकिन हम उनको बुलाते भी आज भी। इनफैक्ट मेरे विदुर और संजय जो है वो मुझे महाराज ही बुलाते हैं। 7 साल हो गए, विदुर मुझे ज्येष्ठ बुलाते हैं और संजय मुझे महाराज बुलाते हैं। आज भी कुछ बदला नहीं है, काफ़ी कुछ कैरेक्टर्स के लिए मेरे लिए, तो हम लोग एक दूसरे को वैसे ही आज भी करते हैं। आई रिमेंबर शहीर भी जो सौरभ राज जैन को माधव माधव बुलाता था। तो यस, दिस इज हाउ इट इज। मैंने एक दिन सड़क पर शकुनी को देखा था और मेरे मुंह से अचानक से शकुनी करके जोर से चिल्लाया मैंने, तो सब लोग मुझे देखने लगे कि ये कौन सा नाम रखता है, कौन नाम रखता है आज के ज़माने में शकुनी। मैं भूल ही गया था कि उसको प्रणीत बोलते हैं। थैंक यू। और कोई सवाल है अगर आपके तो मुझे ज़रूर बताएं। What न्यू थिंग यू डिड इन लॉकडाउन पीरियड? न्यू थिंग, दाढ़ी उगा ली मैंने अपनी, ये एक न्यू थिंग करी मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी दाढ़ी कभी नहीं उगाई। आई एम जस्ट गोइंग ऑन ग्रोइंग इट, लेट्स सी। कहीं लॉकडाउन खत्म होते होते ऋषि व्यास की तरह ना बन जाऊँ मैं, हाँ। आप लोग कैसे मैनेज करते थे इतने हैवी ड्रेसेस और ज्वेलरी को? देखिए सोनाक्षी जी, ऐसा हुआ कि हमारी जो कॉस्ट्यूम्स थी, आप लोगों को पता नहीं होगा लेकिन ये एक बात है, हमारी जो कॉस्ट्यूम्स थी वो भानु अथैया जी ने डिज़ाइन करी थी। भानु अथैया पहली इंडियन जिन्होंने ऑस्कर जीता था फॉर गांधी फिल्म, एंड तो इट्स अ वेरी बिग थिंग। हमारे साथ वो जुड़ी और उन्होंने हमारे कॉस्ट्यूम्स डिज़ाइन किए थे, तो हमें हमारे जो ड्रेप्स वगैरह जो होते थे वो हैंडमेड होते थे, बनारसी, और उन्हें कैरी करना तकरीबन 10 से 12 किलो का वो सब कुछ गेटअप होता था। ज्वेलरी पूरी बॉडी पर, साथ में वो स्टोल एक के ऊपर 2-3, साथ में शुरू में हमारे सेट पर एसी नहीं होता था, फैंस होते थे, और वो एसी वैसी सब आ रहा था धीरे धीरे। एनाकोंडा एसी होता था पाइप वाला, मगर कई बार ऐसा होता था जिसके पास एसी जहाँ दूर है वहाँ पर एक जगह जाके बैठना पड़ता था। लेकिन अगर आपको वहाँ नहीं बैठना है तो आपके अपने जगहों पर स्थान में हमारे पसीने छूट जाते थे, जैसे साइड से पसीना मुकुट से आता रहता था, नीचे से, फिर स्टोल के अंदर पूरा पसीना पसीना हो रखा है, पानी पानी हो रखा है, बहुत परेशान है हुई। लेकिन ये डेडिकेशन ही तो था। माई बॉन्ड विद शहीरन सौरभ बहुत अच्छा, वर्कशॉप्स के टाइम से ही हम लोग साथ में थे, दोनों के साथ मेरा बहुत अच्छा रहा है। सीन्स हमारे इतने ज़्यादा एक साथ नहीं रहे, हमेशा सीन्स तो अलग अलग होते थे। कई बार ऐसा भी होता था कि अलग अलग सेट पे हमारे अलग अलग सीन्स होते थे, जैसे शहीर और सौरभ और विभा जो हैं, सुभद्रा बनी थी, उनके अलग सीन्स होते थे कहीं किसी और जगह पर। हस्तिनापुर जहाँ पे होता था, हस्तिनापुर का सेट अलग होता था, तो वहाँ पर हम शूट करते थे। जैसे मैं हो गया, गांधारी हो गई, शकुनी हो गए, भीष्म हो गए, तो बहुत अच्छा रहा है बॉन्ड। Who inspired you for becoming an actor? I think my own self actually, because all I was good at is या तो प्लेन उड़ाने में बहुत अच्छा था, मैं पायलट था मैं पहले, या तो फिर मॉडलिंग और एक्टिंग में अच्छा था, तो मुझे एक्टिंग ज़्यादा अच्छा ऑप्शन लगा बाद में। डू यू स्पीक तेलुगु? కొంచెం కొంచెం मात्र में। महाभारत शूटिंग कहाँ हुआ था? ये हुआ था उमरगांव में, गुजरात और महाराष्ट्र बॉर्डर पे एक पैच है उमरगांव करके, वहाँ पर ये वही जगह है जहाँ पर रामानंद सागर जी की रामायण शूट हुई थी एक ज़माने में, तो वही सेट पर हमारा महाभारत शूट होता है आज। आप तो पहचान में नहीं आए थे एक बार तो? बिल्कुल, मैं खुद अपने आप को पहचान नहीं पाता कई बार देखकर। अब ताश्री भ्राता दुर्योधन के लिए कुछ बताएं। मैंने बताया मेरा बहुत अच्छा बच्चा था, हालांकि वो मुझसे 10 साल बड़े थे इन रियल लाइफ, मगर वेरी गुड। ये सारे बच्चे मुझसे 10-10 साल बड़े थे, बताइए, लेकिन मुझे ऐसा एक्ट करना पड़ता था कि जैसे मेरे बच्चे हैं, और रोना धोना, तो बहुत कुछ, बहुत सारी मेहनत। शकुनी मामा के बारे में कुछ बताइए। शकुनी तो एकदम रियल लाइफ बड़ा स्वीट आदमी है, एकदम बहुत अच्छा आदमी है, अपने में मस्त रहने वाला इंसान है, और अच्छा परफॉर्मर, बहुत अच्छा परफॉर्मर थे। उन्होंने भी कैरेक्टर की पकड़ को बहुत मजबूती से पकड़ा था उस टाइम पर, और जिसकी वजह से ये शकुनी स्टैंड आउट हुआ है। माई बॉन्ड विद शकुनी अच्छा ही था, बिकॉज हमारे ज़्यादातर सीन साथ में होते थे, इसी की वजह से वी हैड आवर बेस्ट थिंग्स। You were born to be handsome, grow up to be handsome man. Thank you. If that's a compliment, thank you so much. मोस्ट मेमोरेबल सीन मेरा, अश्विनी पूछ रही है, मेरा मोस्ट मेमोरेबल सीन था जब मेरे सारे पुत्र मर चुके थे युद्ध में,
और जब पांडव वापस आते हैं और मैं भीम को बोलता हूँ कि के पुत्र आओ मेरे गले लग जाओ, मैं तुम्हें आलिंगन देना चाहता हूँ, और कैसे वो पुतला मेरे सामने वो लोग लाते हैं और मैं कैसे क्रश कर देता हूँ। वो एपिसोड आएगा दोस्तों, वो ज़रूर देखना। वो इसीलिए देखना क्योंकि उसमें परफॉर्मेंस ना बल्कि सिर्फ रियल थी बल्कि मेरे आंसू भी रियल थे। मैं इसीलिए रो रहा था उसमें दुर्योधन के और ये सब चीज़ें सोचकर, क्योंकि वो मेरा आखिरी कुछ दिन थे शूटिंग के, और उसके बाद मुझे कोई आइडिया नहीं था कि महाभारत के बाद मैं करने क्या वाला हूँ, जिसकी वजह से मुझे बहुत, मैं मिस कर रहा था वो सारी चीज़ें, वो सारी जगहें। और जब रोने के वो सीन्स आते थे तो मैं असली रो पड़ा था। उसमें कोई ग्लिसरीन वगैरह नहीं था, मेरे सब आंसू एकदम असली थे, क्योंकि लास्ट के कुछ दिन थे वो शूट करना था वो सीक्वेंस, इसलिए मैं बड़ा इमोशनल था उस वक्त। सौरभ को कैसे लगता है? सौरभ को भी बहुत अच्छा लगता है। तो यू गाइस स्टिल मीट ईच अदर। अभी हम लोग मिल नहीं पाते, काफ़ी वक्त हो गया, हमारा कोई रीयूनियन नहीं हुआ है वैसे। लास्ट मैं मिला था केवल विदुर को मिला था, वो भी गणपति पर मेरे घर आए थे बस, बाकी अलावा इसके अलावा किसी, लेकिन एक दूसरे को हम कहीं ना कहीं सुनने में आता ही है, देख लेते हैं, टीवी में देख लेते हैं। एवरीबडी इज़ डूइंग वेरी गुड। महाभारत ने एक हिसाब से मैं ये कहूँगा, मैं थैंक यू करना चाहूँगा स्टार प्लस का, क्योंकि महाभारत एक ऐसा शो है जिन्होंने हम सभी एक्टर्स की ज़िंदगी बनाई है। वो एक हाउस होल्ड नेम बना दिया हम लोगों को, हम कैरेक्टर्स को प्यार करने लग गए। इनफैक्ट मेरा ऐसा हो गया कि महाभारत ख़त्म होने के बाद लोग मुझे नहीं पहचानते थे, क्योंकि मैं वो ओल्ड कैरेक्टर बूढ़े दाढ़ी वाड़ी लगा के घूम रहा था, तो सब लोग यही सोचते थे कि धृतराष्ट्र यानी कोई बुजुर्ग एक्टर ही होगा। तो मेरे लिए तो काफ़ी दिक्कतें आई, मुझे री इन्वेंट करना पड़ा अपने आप को कम्प्लीटली। यू रियली थैंक यू सो मच, थैंक यू। लेकिन सभी लोगों की लाइफ बन गई दोस्तों। पांडव, कौरव, ये सब जो हैं इंडोनेशिया में बड़े छा गए ये लोग सब। इंडोनेशिया में हमारा शो वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग शो था, नंबर 1 शो था, जिसकी वजह से हम सभी लोगों को वहाँ सम्मानित, बुलाया भी गया, प्यार भी दिया गया काफ़ी। और शहीर तो वहाँ पे स्टार भी बन गए। मुझे पता है वहाँ पर इंडोनेशियन फिल्मों में उन्होंने काफ़ी काम किया, और मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूँ। हमारा भीम, उसके बारे में मैं कहना चाहूँगा, हमारे जो भीम हैं वो तकरीबन 7 फुट के आसपास हैं, और ज़बरदस्त पर्सनालिटी। डबरा शहर के एकदम एक गांव है, छोटा सा गांव है चंबल के पास, वहाँ से थे। और मैं भीम के बारे में आज बताना चाहूँगा, उस टाइम पर जैसे थे, वहाँ से महाभारत के बाद अब सीधा वो गए WWE में सिलेक्ट हुए हैं, और रेसलर हैं आज, सक्सेसफुल, US में रह रहे हैं वहाँ पर वो। और लेजेंडरी भीम के नाम उन्होंने पहले नाम रजिस्टर करने का सोचा था, और वो बाद में ऐसा ही कुछ नाम आएगा भी, मगर आज भी उनके बात करने का तरीका, उनकी हंसी मजाक बिल्कुल वैसे ही है जब महाभारत में पहले वो आए थे। इतने जॉवियल इंसान, इतने खुशी से हंसने वाले, हंसाने वाले इंसान, एक्टिंग करने वाले इंसान, और बहुत खुशी होती है उनको भी देखकर। मेरा उनके साथ भी बहुत अच्छा बॉन्ड रहा है, क्योंकि जब वो एकदम नए नए आए थे मुंबई शहर में, तो मेरे घर आए थे, मुझे याद है। उनका एक किस्सा बताता हूँ, बड़ा कॉमेडी है। वो घर आए थे, मेरी मम्मी डैडी को देखने का बहुत था उस टाइम पर कि भीम कौन है, उसको ज़रूर एक बार घर पे लाना, क्योंकि मैंने बहुत तारीफ़ की थी घर में कि मम्मी ऑलमोस्ट 7 फीट का एक मिला है एक्टर, बहुत ह्यूज है, एकदम एकदम एथलीट जैसा है। तो मम्मी ने कहा कि आप घर पे बुलाओ ज़रा, मैं देखना चाहूँगी, खाना वाना बनाती हूँ मैं उनके लिए, आप बुलाओ घर पे, क्योंकि उस टाइम पे एक्टर्स का घर आना जाना चल ही रहता था। तो मैंने कहा ठीक है, बुला तो रहा हूँ। तो एक दिन बुलाया, और हमारे घर के वो लिफ्ट में ऐसे करके खड़े, एकदम ऐसे करके नीचे झुक के, और वो जैसे ही घर पे आए, नमस्ते आंटी जी कैसे हैं आप लोग करके, तो मेरी मम्मी डैडी सब ऐसे, अरे बाप रे ये कौन आ गया घर पे, मम्मी के शब्द नहीं निकल रहे थे। फिर उसके बाद बेटा खाओ खाओ, बेटा खाओ खाओ, शुरू खाना वाना, सब खाना वाना शुरू किया। बोले फिर अब बैठे, फिर 10-12 मस्त फुलके हुए, फिर कटोरी पे कटोरी खीर वगैरह हो गई, और फिर कहने लगे आंटी मज़ा नहीं आ रहा खीर ये खाली कटोरी में, आप ज़रा तपेली ले आओ। तो पूरा तपेला लेके आके लास्ट में पूरा तपेला लगा के पूरा पी लिया भीम की तरह। मेरी मम्मी डैडी और मैं, हम लोग इतना खुश हो गए, नहीं पूरा एक्चुअल भीम मिला है हमको। बोले यार अगर तुमने पहले बताया होता ना तो मैं नाश्ता नहीं करके आता। मैं बोला बताओ। तो ये इतना ग्रैंडर, इतना जायंट था हमारा भीम, जो आज भी एकदम ह्यूज है। तो बहुत अच्छा लगा उसको जानकर। थैंक यू। मेरी मॉम के लिए कॉम्प्लीमेंट आया है। भीष्म पितामह के बारे में कुछ बताएं। आरव चौधरी इनका नाम है, काफ़ी फिल्मों में थे, धूम में भी थे, और अच्छे एक्टर हैं। और ये भी एक ऐसे एक्टर थे जो जिनका कैरेक्टर थ्रू आउट था, फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड। शुरू ही भीष्म से हुआ था इनफैक्ट। तो बहुत ही अच्छी पकड़ उन्होंने भी लगी थी, और ओवरऑल वेरी गुड परफॉर्मर।
हम लोग अपने अपने परफॉर्मेंसेज में इतने खोए होते थे अपने अपने कैरेक्टर को इस्टेब्लिश करने के चक्कर में, और हम लोग कम्पीट बड़ा करते थे एक दूसरे से इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। आर यू मैरिड? नहीं नहीं नहीं, आई एम नॉट मैरिड, आई एम सिंगल। थैंक यू। शो में बस शादी कर ली थी, वो काफ़ी था। मोस्ट इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, यू रियली अ गुड एक्टर। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू थैंक यू। हाय हाय हाय। Which was the most difficult scene for you to perform? The most difficult scene for me to perform. There was absolutely no scene that was difficult for me. It was very easy for me. Everything was easy because मैं, जैसे मैंने कहा कि आने वाले 25 एपिसोड्स के डायलॉग्स एकदम जुबान पर थे, तो मैं इतनी बार रिहर्स करता था अपने अकेले में। मुझे याद है एक टाइम ऐसा हुआ था, भीष्म ने प्रोडक्शन को कंट्रोल के कंप्लेन की थी कि मेरा रूम चेंज करो, क्योंकि मेरे बगल में जो धृतराष्ट्र है वो रात में 3 बजे भी शांत महामहिम भीष्म करके डायलॉग ऐसा जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के प्रैक्टिस करता था। तो वो हमें याद है, इसलिए इतना हमें परफॉर्मेंसेज और इतने सारे, मैं इतनी बार प्रैक्टिस कर चुका होता था कि मेरे लिए सब कुछ बहुत ईजी होता था बाय द टाइम हम लोग शूट करते थे। तो इट वॉज वेरी नाइस। हम लोग एक परिवार की तरह थे। दुशासन बताऊं तो दुशासन भी एक बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही प्यारा बच्चा था, जो जयपुर से आया हुआ था, निर्भय। वो भी शुरू से था हमारे साथ। बाद में वो संकट मोचन हनुमान भी बन के आए। उनका एक ही था फंडा कि खाओ पियो, अपना फिजिक बनाओ, बॉडी बनाओ बस, और साथ में एकदम ये करके बस वही करते रहते थे पूरा टाइम। और हम लोग बहुत मस्ती किए। तो दुशासन और नकुल, ये लोगों की नहीं जमती थी। ये लोग एक दूसरे की बहुत उड़ाते थे, बहुत भयंकर उड़ाते थे, नकुल और दुशासन, क्योंकि ये लोग दोनों भी साथ ही में उसी टाइम के एज में सब, और साथ ही में कास्टिंग हुई थी। और नकुल भी बड़ा चंचल, बहुत ही नटखट है, दिल्ली का लड़का था, और वेरी स्मार्ट लुकिंग, स्टाइल स्टेटमेंट उनका बहुत अच्छा था। मगर इन सब की कॉमिक टाइमिंग बड़ी मस्त थी, बड़ी मस्त थी। और क्वेश्चंस मैं बताता हूँ, रुकिए, आप लोगों को बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है ये जी। पूजा शर्मा के बारे में कुछ बताइए। मैंने बता दिया ऑलरेडी कि वेरी वन ऑफ द फाइनेस्ट द्रौपदीज जो हमें मिल सकती थी वो है। बहुत स्क्रीन टेस्ट हुए थे द्रौपदी के लिए, और बहुत द मेकर्स बहुत परेशान थे कि किसे लिया जाए, लेकिन आई थिंक पूजा वॉज द बेस्ट पेट। परफॉर्मेंस, एक्टिंग, एक्सप्रेशंस, एवरीथिंग वॉज वेरी गुड, वेरी बैंग ऑन। योर बॉन्ड विद कर्ण, अहम शर्मा। अहम थोड़ा लेट आए। अहम जो है शो शुरू होने के कुछ महीनों पहले ज्वाइन हुए हमारे साथ, क्योंकि कर्ण तब तक हमारा काफ़ी बार चल रहा था कर्ण का ऑडिशन के लिए। लेकिन अहम जब आए तो अहम वॉज अ वेरी सॉर्टेड काइंड ऑफ, अ वेरी सीनियर काइंड ऑफ अ पर्सन। ही वॉज, वो ऐसे थे कि उन्होंने पूरी महाभारत की तैयारी उन्होंने भी की थी, और उनकी परफॉर्मेंस से हम लोग ज़्यादा कन्विंस हुए। उनके लुक्स से ज़्यादा उनकी परफॉर्मेंस से हम लोग बहुत कन्विंस हुए कि भाई ये फाड़ देगा यहाँ पे। वेरी गुड एक्टर, एंड एकदम फेयर लुकिंग, जैसा चाहिए था बिल्कुल वैसे ही निकले एकदम कर्ण। इसकी वजह से कुछ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी नहीं उनके लिए, क्योंकि ही न्यू हिज जॉब, ही न्यू व्हाट ही वाज डूइंग, इट वाज वेरी गुड। निर्भय भारद्वाज, दुशासन, अर्जुन के बारे में कुछ बोलिए। मैंने बता दिया ऑलरेडी, आप थोड़ा पहले जाके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। दो किंग शांतनु वॉज नॉट अ गॉड, बट उनके अंदर वो एक, देखो उस टाइम पर राजा जो होते थे ना, वो अपनी तपस्या और इस सब चीज़ों से उनको ये वरदान, वो उनको एक आशीर्वाद होता था देने का अधिकार। अब गांधारी भी वैसे भगवान नहीं थी, मगर गांधारी ने जो अपनी तपस्या, जो आंखों पे पट्टी बांध रखी थी इतने वक्त, जिसकी वजह से उन्होंने लास्ट में युद्ध के पहले दुर्योधन को बोला था कि आप एक, जैसे नग्न बालक सामने आता है वैसे आइए, मैं आपको देखना चाहती हूँ, जैसे एक माँ अपने बेटे को देखती है जब वो जन्म लेता है। तो अब उन्होंने जब पट्टी उतारी तो पूरा दुर्योधन का जो शरीर है वो एकदम स्टील का हो गया, राइट। तो अब यही बात वैसी ही रही, शांतनु का भी वैसे ही था। उन्होंने भीष्म को एक आशीर्वाद दिया कि आप जब तक आप नहीं चाहोगे मृत्यु आपको छू नहीं सकती। तो वेरी फाइन एग्जाम्पल इनफैक्ट। तो अगर आप हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे, पढ़ेंगे, तो ऐसे कई जगहों पर आपको पता चलेगा अनयूजुअल चीज़ें, और कई राजा उस वक्त केपेबल भी थे। इनफैक्ट मैं एक स्टोरी और जानता हूँ, जब महाराज पांडु को ये श्राप मिला था कि वो आप जब संगम होगा आपका अपनी पत्नी के साथ, तब उसी क्षण आप मृत्यु को प्राप्त होंगे। तो जिसकी वजह से जब पांडव पैदा हुए थे वन में, और उन्होंने वन में इतने साल, तो ही वॉज ऑलमोस्ट नियरली 44 ईयर्स तक थे पांडु, आराम से वन में उन्होंने बिताया था, जिससे वो तपस्या करते थे। तपस्या कर करके उन्होंने अपने सारे चक्रास ऐसे एक्टिवेट कर लिए थे। उन्होंने अपने बच्चों को बोला भी था कि बच्चों, अगर कल को मैं गुजर जाऊं तो मुझे अग्नि देने के बाद मेरे शरीर का एक मांस का छोटा सा टुकड़ा खा लेना, उससे आपको आज, कल और भविष्य का सब कुछ पता चल जाएगा।
कि कोई भी पुत्र ने फिर खाने का ये सोचा नहीं अग्नि देने के बाद उनको, कैसे अपने बाप का ही कोई मांस मांस खाएगा, राइट। तो वो जाने लग गए। फिर सहदेव की नज़र पड़ी लास्ट में, एक चींटी एक छोटा सा मांस का टुकड़ा लेकर जा रही थी, सहदेव ने वो उठाया, उसे अपनी जैसी जुबान पर रखा, सहदेव को सब कुछ दिखाई देने लगा, पूरी महाभारत होने वाली जो दिखाई देने लगा। सहदेव डर गया, वो जाने लगा बताने के लिए कि कृष्ण ने उन्हें रोक लिया। ऐसी कुछ ग्रंथों में स्टोरीज हैं तो इसीलिए तपस्या राजाओं को उस टाइम पर यह आशीर्वाद मिल जाता था, वो अपनी तपस्या से गेन कर लेते थे जो अपने बच्चों को वो दे सकते थे। अभिमन्यु की एक्टिंग के बारे में बताइए। बहुत अच्छा था अभिमन्यु, उसका परफॉर्मेंस पूरा रणभूमि में थी। और पारस नाम था, हाँ मैं भूल गया नाम उनका, लेकिन बहुत अच्छा था। ऑलराइट, टेल अबाउट कृष्ण। फिर ऐसे कई अनगिनत कहानियां हैं दोस्तों जो मैंने पढ़ी हैं, जो मेरे वर्जन में मैंने पढ़ी हैं। मैंने लिटरली महाराज शांतनु के पिता भरत से लेकर जन्मजय जो परीक्षित का भी जो बेटे थे, वहाँ तक मैंने पूरी महाभारत पढ़ी। और आज भी मैं महाभारत की कई ऐसी अनगिनत कहानियाँ हैं जो बताते हैं और बताई जाती हैं, जो आज भी हमारी ज़िंदगी में बड़ी इन्फ्लुएंशियल है, जहाँ बहुत इनका मायने रखता है और बहुत कुछ सीख सकते हैं हम आज भी। अगर आप लोगों ने पढ़ी नहीं है तो सी राजगोपालाचारी की महाभारत करके एक इंग्लिश में है, वो बुक आप ज़रूर ले आइएगा। वो बुक ऐसी है कि अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको सामने एक फिल्म दिखाई देगी, एक मूवी दिखाई देगी, और क्या वर्णन दिया गया है उसमें एक एक कैरेक्टर का। इसीलिए मैंने वो बुक ही पढ़ी थी। उसके बाद मेरे अंदर जितनी भी नेगेटिविटीज़ थी वो दूर हो गई भगवद गीता से। मैं कर्म को ज़्यादा महत्व देने लगा। उसका क्या होगा क्या नहीं होगा वो मेरे हाथ में नहीं, ये मैं समझने लगा, एक्सेप्ट करने लगा, और ऐसे ही मैं काम करने लगा बिना सोचे कि कल को ये कहाँ आएगा, कौन देखेगा कौन नहीं देखेगा। मैं आज भी अपनी हर फिल्म को ऐसे ट्रीट करता हूँ जैसे ये मेरी पहली और आखिरी फिल्म हो। पहली इसलिए कि एक्साइटमेंट बनी रहे कि जैसे मेरी पहली हो, आखिरी इसलिए कि वो डर कि पता नहीं मुझे कल मिलेगा या नहीं, इसलिए बेस्ट करो अपना। ऐसे ही हमने महाभारत में किया था। तो एक काम हमारे लिए दूसरा काम ले आया, लेकिन इसकी जो बुनियाद थी, फाउंडेशन जो था, वो महाभारत से शुरू हुआ था। क्या आप मेडिटेशन करते हैं? जी हाँ, मैं करता हूँ। अपने अंदर काफ़ी कुछ मैं एक्सप्लोर करने की कोशिश करता हूँ। विच फूड यू विल ईट आफ्टर लॉकडाउन? बाबा अभी तो सारे फूड्स आई एम हैविंग। क्या बंद करूँगा लॉकडाउन के बाद, ये पूछिए आप, क्योंकि लॉकडाउन के बाद फिर से मैं वापस डाइट पे। मैं ज़्यादातर पूरे साल में कम से कम 8 से 9 महीने डाइट पर होता हूँ, तो पूरे एब्स वैब्स एकदम श्रेडेड होता हूँ मैं पूरा टाइम, बिकॉज फिटनेस के लिए फोटोशूट्स इतने होते हैं, कोई भी मूवी आ जाती है, यू नेवर नो। यार मैं पायलट हूँ। मैंने अपनी ट्रेनिंग की थी अमेरिका। 12th ख़त्म होने के बाद ही मैं यूएस चला गया था और वहाँ से अपना लाइसेंस लिया था मैंने। FAA में मेरा आज भी नाम है, वहाँ पर DGCA में भी मेरा नाम है। और उसके बाद मैं लगने भी वाला था एक एयरलाइन में। अनफॉर्चुनेटली कुछ ना कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आ गई, रिसेशन हो गया था, जिसकी वजह से एयरलाइन शट डाउन हो गई। अब मेरे पास 2 विकल्प थे, या तो मैं घर बैठे रहूँ या तो फिर अपने पैरों पे खड़ा रहूँ। और उसी टाइम ऑडिशन शुरू किया था। 129 ऑडिशंस में मैं रिजेक्ट हो चुका हूँ। आप लोगों को बताता हूँ, ऐसे कुछ आसान मेरे हाथ में महाभारत नहीं आई। 129 ऑडिशंस। मुझे एक्टिंग उस टाइम पर समझ नहीं आती थी कि कैसे करना है, परफॉर्मेंस कैसे करना है, कैमरा को देख के कॉन्शियस हो जाना, लाइट को देख के घबरा जाना। इतने सारे लोग वहाँ पर एक रूम में होते थे जो अपने वेट कर रहे होते थे अपने टाइम के लिए। ये सब देख के बड़ा इंटिमिडेट, डर जाता था मैं काफ़ी। लेकिन धीरे और ऐसे ही रिजेक्ट हो, क्योंकि वो मेरे परफॉर्मेंस में भी दिखता था कि मैं घबराया हुआ हूँ या मैं डायलॉग नहीं बोल पा रहा हूँ या फंबल हो रहा हूँ। तो 129 ऑडिशंस, आप यकीन नहीं करेंगे इतने सारे। वो इसलिए याद है मुझे क्योंकि मैंने उस टाइम पे मैं काउंट करता था, सब कुछ मैं काउंट रखता था। अब तो मुझे याद भी नहीं कितने हो गए, मगर 129 ऑडिशंस इंक्लूडिंग दूरदर्शन के शोज़ में भी मुझे नहीं मिल रहा था उस वक्त। और तो मेरे फेलियर्स और जो है वो मैं अपने आप में एनालाइज करने लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। क्या मुझे आता नहीं है? तो सीखता हूँ इसको मैं कैसे करना है, करता हूँ। और आफ्टर अ वाइल जो है ऑडिशंस देख के जो है वो एकदम से डर निकल गया मेरा। मैंने क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कॉल नहीं आएगा ना, ऐसा यही सोच के मैं महाभारत के ऑडिशन में निकल गया। ये सोच के कि क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा काम नहीं आएगा, कॉल नहीं आएगा, कोई बात नहीं। अब इतना बेशर्म हो चुका था मैं तब तक कि मुझे ये चीज़ इफेक्ट ही नहीं कर रही थी कि अगर मेरा सिलेक्ट होगा या नहीं होगा। तो मैं गया और इत्तेफाक से लाइन्स ऐसे थे कि धृतराष्ट्र जो हैं वो अंधे हैं और वो भगवान से
गुस्से में आर्ग्यू कर रहे हैं कि क्यों मुझे अंधा बनाया, क्यों मुझे इनकेपेबल बनाया। तो ये जो सिचुएशन है वो मेरी ज़िंदगी से एकदम परफेक्टली मैच कर रही थी। इतना ही कि मैं अंधा नहीं हूँ, लेकिन एक हिसाब से जो भगवान से मेरा जो बैर था कि क्या मैं इतना बुरा हूँ कि क्यों मैं नहीं कर पा रहा हूँ एक्टिंग में कुछ भी, क्यों नहीं मैं मुझे काम मिल पा रहा है बराबर अच्छे तरीके से जो मैं चाहता हूँ, वो बिल्कुल सेम थी। तो सिर्फ आंखें को मैंने ऐसे रखा रहा था, लेकिन मैं जो भी बोले जा रहा था वो रोना असली था मेरा, और वही ऑडिशन जो है चैनल को पसंद आया। तो ऐसे महाभारत आई मेरे पास। तो मैं समझता हूँ अपने फेलियर्स ही कई बार हमें बनाते हैं। हंसने की बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अपने फेलियर्स ही हमें बनाते हैं। मैंने अपने बारे में ये जाना कि 129 तरीके हैं जिससे काम नहीं बनते, 130वां तरीका जो था उससे काम बना है, ये मैंने जाना है। ब्लाइंड सीन करके दिखाइए, करके क्या दिखाना है, बस इतना ही है कि मैंने ये एक्सप्लोर किया। हम लोगों ने जब अपनी अपनी एक्टिंग के वर्कशॉप्स हुए तो हमने एक्सप्लोर किया कि यार कुछ ऐसी हरकत हम करते हैं अपने अपने कैरेक्टर में जिससे पता चले, एक उससे कहते हैं क्वर्क, एक ऐसा क्वर्क यानी कि कैरेक्टर की एक ऐसी हरकत जो उसे डिफाइन करती हो। तो शकुनी ने बनाया अपना, जब भी वो प्रपंच कर रहा है वो एक आंख बंद रखेगा पूरा टाइम, राइट। मैंने फिर अपना ऐसा बनाया कि जब भी धृतराष्ट्र गुस्से में है लेकिन वो कामली बात कर रहा है, लेकिन आप लोगों को पता हो कि वो गुस्से में है, तो मैंने कर लिया ये। अब मैं नॉर्मल भी बात कर रहा हूँ, हाउ वट्स आओ, लेकिन इससे पता चलता था कि मैं भड़का हुआ हूँ भयंकर। तो ऐसे ही हम सब कैरेक्टर्स ने एक एक अपना क्वर्क बना रखा था। जैसे अगर दुशासन का अगर कुछ तो चीज़ करने वाला है या कुछ तो अगर नीति करने वाला, तो बस हल्का सा मुँह के पर ताव दे के ऐसा मुस्कुराता था, तो जिससे अभी वो कुछ करने वाला है। ऐसे हर एक की अपनी अपनी क्वर्क थी जो हमने बनाई थी। हमें फुल लिबर्टी दी गई थी, हमारे डायरेक्टर्स ने हमें फुल लिबर्टी दी गई थी कि परफॉर्म जैसा करना है। हमें सीन में पूछा जाता था कि आप कैसा करना चाहते हो, बताइए आप। फिर मैं करके दिखाता था, सर ये ऐसा ठीक है क्या, अच्छा ऐसा है, अगर मैं यहाँ पे इतना कम कर दूँ, इतना ज़्यादा कर दूँ। तो मुकेश सिंह करके हमारे एक डायरेक्टर हैं, बहुत ही शानदार डायरेक्टर हैं, उन्होंने महाभारत को काफ़ी हद तक शूट किया है, वॉर सीक्वेंसेस सारे शूट किए हैं। और एक बड़ा क्रेडिट मैं हमारे डायरेक्टर और राइटर को देना चाहूँगा, जिनकी वजह से ये महाभारत हम लोग एक्टिंग कर पाए। रोहित भारद्वाज के बारे में कुछ बताइए। युधिष्ठिर ये पहले नव्या सीरियल में थे, शहीर के बड़े भाई, उसमें भी बने थे, बाद में ये हमारे साथ ज्वाइन हुए उसमें भी। तो इसकी वजह से पुरानी कास्टिंग में कौन कौन थे, सब अलग अलग एक्टर थे 2011 के, सब नए नए थे, न्यू फेसेस थे। अविनेश रेखी करके एक एक्टर हैं, वो सरदार हैं, वो अर्जुन बने थे उस टाइम पर, और अब वो कोई और शो कर रहे हैं, वो बाद में मूव ऑन हो गए किसी और के साथ। थैंक्स फॉर शेयरिंग योर जेन्युइन एक्सपीरियंस, थैंक यू, वेरी वैल्यूएबल, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। और कोई प्रश्न जो हैं वो आप मुझे बताएं जिससे मैं आप लोगों के आंसर्स दे सकूं, उसके बाद फिर हम ये लाइव सेशन ख़त्म करेंगे आज के लिए। बनने में कितना वक्त लगा? तकरीबन साल भर तो हमें लग गया, और उसके बाद 16 सितंबर 2013 को ये शो आया, और अप्रॉक्सीमेटली सेम 16 से 17 सितंबर 2014 ये शो ख़त्म हो गया, 1 साल चला रहा। अबाउट अहम शर्मा आई हैव ऑलरेडी सेड, कभी कोलकाता आओगे, कभी ज़रूर आऊँगा। व्हाट अबाउट पांडु? पांडु जो थे हमारे, अरुण सिंह राणा नाम था उनका, ये हिमाचल के हैं एक्टर, बॉम्बे में थे, और उस वक्त ये भी हमारे साथ उस वक्त से जुड़े हुए थे। इनको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी, इनका चाम और हंसमुख चेहरा ही काफ़ी था उस शो में, और ऊपर से कुंती माधुरी साथ में, और इनका ट्रैक भी बहुत अच्छा था। कश्मीर भी लोग गए थे शूटिंग करने के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड। वाई कृष्णा स्माइल ऑलवेज, ये तो आप कृष्णा को ही पूछिए, स्वयं विचार कीजिए। छोटे पांडव कौरव के बारे में बताएं, वो तो बच्चे थे, बहुत प्यारे, अब तो सब बड़े हो गए हैं। एक्टर्स के लिए मोस्ट वैल्यूएबल की क्या है? वो है उनका धैर्य, उनका पेशेंस, बिकॉज वो कभी भी ऐसे काम सजा के आपको थाली में नहीं मिलता। वो ऐसा होता है कि आपको बहुत परसिस्टेंट, कंसिस्टेंट रहना होता है, और बहुत धैर्य रखना पड़ता है आपकी ज़िंदगी में। और मैं पूछता हूँ फटाफट, 2-3 सवाल हैं, मैं एक बार पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। यस यस यस, और बताइए। कई लोगों ने पर्सनल रिक्वेस्ट ऐड की है, करने के लिए कहा है, सॉरी वो नहीं कर सकता मैं। ऑलराइट, बॉन्डिंग विद कृष्णा वाज वेरी गुड, आई हैव आंसर्ड दैट। अबाउट पांडु आई हैव आंसर्ड दैट। और
इनफैक्ट आप लोग मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे देखेंगे तो फेसबुक पे कई जगहों पर कई मेरे अनसीन फोटोज़ मैंने अपने एल्बम्स में रखे हैं। फेसबुक में अगर आप जाएंगे तो महाभारत का बजट ये तो आपको प्रोड्यूसर साहब ही बता सकते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा बजट था जिसकी वजह से ये इतने ग्रैंडियर स्केल पे बन पाया। अब आप अनुमान लगा सकते हैं उसका। No, 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 no. Rashri, it is not made by Ekta Kapoor. This was made by Siddharth Tiwari and Rahul Tiwari in association with Star Plus. And Swastik Pictures is the name of the production house, not Balaji Films. That was a different Mahabharat you were referring to. कब से स्टार्ट होंगे? देखो, बता तो रहे हैं कि शूटिंग अब जून से है विद प्रॉपर प्रिकॉशंस, ऐसा कह तो रहे हैं, आर्टिकल्स तो आ रहे हैं, लेकिन आई डोंट नो, जब तक ये शुरुआत होती नहीं कुछ बोल नहीं सकते। अंधे का रोल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई? नहीं, कुछ नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई। बिकॉज मेरा रियल में नाम क्या है? ठाकुर अनूप सिंह मेरा नाम है, भाविका ठाकुर अनूप सिंह। यू कैन गूगल इट, यू विल नो। व्हाट डू यू मिस अबाउट द शो? द एम्बियंस यार, मैं एम्बियंस मिस करता हूँ, वो सेट मिस करता हूँ, वो तैयार होके बैठना मिस करता हूँ, वो लोग मिस करता हूँ, वो डेडिकेशन मिस करता हूँ जो हम सब लोगों ने हम दिखाई थी उस वक्त। और हम सब लोग ऐसे काम कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे कि जैसे हमें ही नहीं पता कि इसका क्या फल आएगा कल को, लेकिन बस हम करे जा रहे थे। और सभी ने, म्यूज़िक से लेकर हर चीज़ बहुत ही खूबसूरत। हेलो जी, सुपर एक्टर इन साउथ इंडिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक्सपीरियंस ऑफ सिटिंग ऑन थ्रोन, भावना पूछ रही हैं। बहुत ही शानदार, मैं तो वो थ्रोन छोड़ता ही नहीं था, मैं सिंहासन पे बैठा रहता था। एक दिन तो भीष्म ने कहा कि जिस दिन ये महाभारत खत्म होगी वो धृतराष्ट्र को ना मैं वहाँ से उखाड़ के निकालूंगा और खुद जाके बैठूंगा करके, क्योंकि पूरे शो में मैं वहीं बैठता था, राइट। और मैं अपने सिंहासन को छोड़ना पसंद ही नहीं करता था, पता नहीं क्यों, मैं वहीं पर बैठा रहता था। ऐसा मेरा शो, मेरा शॉट हो ना हो, मैं वहीं बैठा रहता था। एक पंखा लगवा दिया था मैंने वहीं पर, और बस वहीं बैठता था मैं। Thank you so much. What happened? Love from Goa. Adventurous incident. टाइटल ट्रैक गिव्स मी गूज बम्स। जी बिल्कुल, मेरे लिए मेरा टाइटल ट्रैक, मेरा फेवरेट ट्रैक था कृष्ण का मुरली मनोहर, या फिर द्रौपदी थीम अगर आपने देखा भी होगा, अभी IGTV पे डाला भी होगा। बहुत ही फेवरेट सॉन्ग है ये। मैं गुनगुनाता रहता हूँ कभी कभी, ये बहुत मुझे पसंद है। और क्या क्या सवाल हैं? ऑलराइट, मेरा नेक्स्ट शो है, एक्चुअली शो नहीं है, शूट मेरी फिल्म है अभी जो ऑन फ्लोर जाने वाली थी मगर रुक गई, मगर उसके बारे में मैं आप किसी और दिन बताऊंगा। आज मैं आया हूँ सिर्फ महाभारत से बात करने के लिए, और इतने सारे फैंस हैं आप लोग महाभारत के, कमाल है। महाभारत वर्ल्ड में टॉप 10 बेस्ट व्यू मोस्ट व्यू शो में एक आता है, एंड इट लुक्स अमेजिंग। Read my comment. I have drawn Mahabharat actor sketch. Yes, I've seen your brother. I've seen your work. Very good. All right. So that brings us to the end. I believe it's quite a long journey. Almost तकरीबन 7 साल हो गए 2014 में ख़त्म होने के बाद, 6 साल हो गए तकरीबन। 2014 में ख़त्म हुआ है, 2020 चालू है, और महाभारत का टाइटल सॉन्ग प्लीज़। If not Dhritarashtra, which role? I would have loved to play Duryodhan. I would have loved to play Duryodhan or a Karn for that matter. ये दो कैरेक्टर्स मुझे बहुत फैंसी करते हैं, मगर I'm happy with Dhritarashtra बिकॉज शुरू से लेकर एंड तक थे, और सारे नोट्स जो कैरेक्टर दे सकता था वो मैंने दिए, कोशिश की है। और इनफैक्ट ये महाभारत की प्रिपरेशन के लिए मैंने जो B.R. चोपड़ा की महाभारत थी उनकी गिरजा, वो जो धृतराष्ट्र बने थे, गिरजा शंकर एक्टर उनका नाम था, उनको ट्रेस किया 3 महीने, उनका टाइम लिया, उनको जाके मिला, उनका पर्सपेक्टिव क्या था कैरेक्टर को लेके, कैसे प्रिपरेशन उन्होंने की थी, वो मैंने जानने की कोशिश की। उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने मुझे मदद की मेरी। मैं पुनीत सर साहब को मिला, मैं गोफी पिंडल साहब को मिला जो शकुनी थे पुराने, उन सभी ने मुझे बहुत मार्गदर्शन दिया, और गजेंद्र चौहान जी को मिला जो उस टाइम के युधिष्ठिर थे, और इन लोगों का काफ़ी योगदान रहा।
प्लीज सिंग वन. मुरली मनोहर मोहना मुरारी, हर एक रूप में तेरी लीला न्यारी. ये गाना बहुत अच्छा था. ये गाना ही मैं कभी कभी गाता हूँ. एंड आई लव दिस सॉन्ग. एंड आई होप दैट आई हैव fulfilled your request. Bond with Pooja, very good, very good. I have bonded very well with everyone. काफ़ी प्रोफेशनली रहा मैं अपने अंदर ज़्यादा खोया हुआ रहता था, अपने कैरेक्टर में ज़्यादा खोया हुआ रहता था, जिसकी वजह से मैं ज़्यादातर सिंहासन पे ही बैठा रहता था. तो मैं एक्चुअल राजा की तरह घूम रहा था मैं यहाँ सब कुछ. हेलो हेलो एवरीवन, हाय 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 हाय. शुक्रिया शुक्रिया सभी लोगों को जो लोग मुझे देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं. बेगम सोमी, हाय. Bond with Kunti was very good, but Kunti had a better bond with Pandu, जो अरुण सिंह राणा, उनके साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी. शहीद के साथ मैं बताता हूँ, अर्जुन के साथ जो है कृष्ण है और द्रौपदी हैं और भीम हैं और नकुल सहदेव, ये सब लोग पांडव हमेशा साथ ही घूमते थे पूरा टाइम. सर यू नो हिम, प्रभुपाद इस्कॉन टेम्पल अबाउट. यस यस, वेरी मच. श्री प्रभुपाद जी ने भगवत गीता एज इट इज़ लिखी थी और वही तो हमने पढ़ी थी. आई हैव सीन योर डांस वीडियो ताल से ताल. थैंक यू सो मच, थैंक यू. ये मेरी एक अप्रोच थी कि कुछ नया करके दिखाऊं. इसके लिए मैंने क्लासिकल सीखा थोड़ा सा, और इसकी वजह से. हेलो हेलो एवरीवन. काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन रहा है नहीं आज का, काफ़ी वेरी गुड इट वाज. मुझे बहुत अच्छा लगा सबके साथ बात करके. सारे सवाल आज आप लोगों से बात करने के बहाने कम से कम मैं अपनी यादों को ताज़ा तो कर पाया, महाभारत की सारे यादों को ताज़ा कर पाया. बहुत बहुत शुक्रिया. तो चलिए फिर आज का ये लंबा सा प्यारा सा सेशन अब हम समाप्त करते हैं. 2:15 को मैं आया था, 3:10 हो रहे हैं, ऑलमोस्ट तकरीबन 1 घंटा आज हमने बात करी है. और मुझे बहुत खुशी है और आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों के प्रश्नों का मैं जवाब दे पाया हूँ. और ऐसे ही आप लोग महाभारत देखते रहिएगा. स्पेशली वो वाला सीन जब युद्ध के टाइम पर संजय मुझे बता रहे हैं, वो वल्नरेबिलिटीज़ जो धृतराष्ट्र के मैंने बताए हैं वो, और उसमें बहुत अच्छा दर्शाया गया है सारे योद्धाओं का जो वॉर है वो, और साथ ही में मेरा सीन. तब तक के लिए आप अपना प्यार देते रहें, ऐसे ही स्टार प्लस देखते रहें, महाभारत देखते रहें और मुझे याद करते रहें. और बहुत जल्द मुलाकात होगी किसी और फिल्म के ज़रिए. तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए. मैं आप सभी लोगों से बहुत प्यार करता हूँ. सारे व्यूवर्स जितने भी आप लोग मुझे इतने सालों से प्यार देते आ रहे हैं, हम सभी लोगों को इतने प्यार देते आ रहे हैं, आप लोग आगे भी देते रहिए. ऐसी मनोकामना है मेरी. धृतराष्ट्र की ओर से प्रणिपात. हैव अ नाइस डे. ऑल द बेस्ट. बाय.